ये रहा 201.125 का हमें 8 गुना करना है। जल्दी से सारे बच्चे 201.125 का हमें बच्चों 8 गुना करके दिखाना है। कैसे होगा बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 201 का 8 गुना कितना होता है? हम कहेंगे सर 1608 होता है। ऐसे 0.125 का मतलब होता है 1/8, तो 8 से डिवाइड कर दो यानी कि 1 आ गया, तो 1609 हो गया। राइट, 1609 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया? सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5x² माइनस 21x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड x। जल्दी से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर पाओगे आप लोग? हमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हम आपको सिखाते ही रहते हैं ना, आए दिन हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं और जरूरी भी है। बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, वो पूरा बेसिक अप्रोच में चले जाते हैं। बेसिक में नहीं करना बेटा, कंपटीशन में बहुत कम समय में आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहला तरीका क्या है? 5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करो। कितना आएगा बच्चों? 5 4 जा 20 आएगा। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने कहा x² का कोफिशिएंट और ये 4 दोनों का प्रोडक्ट करो, 5 4 जा 20 हो गया। 20 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका सम करने पर 21 आ जाए। 20 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 21 आ जाए। भाई फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, 1 गुणे 20 होता है, 2 गुणे 10 होता है, क्या कहते हो, 4 गुणे 5 होता है। तो हम किसका यूज करेंगे? जिसका सम करने पर 21 आ जाए। सम करने पर 21 तो यही देगा हमें, है ना, 20 क्रॉस 1। तो बड़े नंबर को पहले और छोटे नंबर को बाद में। माइनस प्लस साइन चेंज होकर के प्लस और प्लस में कन्वर्ट होता है। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर 20 और 1 आ रहा होगा, आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 20 और 1 आ रहा होगा, है ना। लेकिन याद रखें x² के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना होता है, यानी कि फिर 5 से आपको डिवाइड भी कर देना है, यानी कि आपका आंसर आ गया 4 और 1/5। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, 4 और 1/5। सारे बच्चों का आंसर आ गया 4 और 1/5। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x² माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, फाइंड x। हाँ नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो सवाल क्या है, x² माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0 है। अप्रोच करें इसको सवाल को अगेन, तो भाई यहां पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 ने 84 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। अब 84 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो भाई 84 के तो दो फैक्टर्स ढूंढने होंगे हमें। 1 क्रॉस 84 होता है भाई, 2 क्रॉस 42 होता है, 3 क्रॉस 26 होता है ना, सॉरी 28 होता है, 3 क्रॉस 28 होता है, हाँ जी, और 4 क्रॉस 21 होता है, 6 क्रॉस 14 होता है, 7 क्रॉस 12 होता है। किसका यूज करें हम? जिसे माइनस करने पर हमें 5 मिल जाए। बच्चों माइनस करने पर 5 मिल जाए, तो इनमें से कौन सा पेयर जो माइनस करने पर 5 दे दे? यही तो है ना, माइनस करने पर 5 मिलना चाहिए हमें। तो 12 में से 7 घटाओगे तो 5 आएगा, हाँ जी, मतलब यही है। तो बड़े नंबर का यूज पहले करेंगे, छोटे नंबर का बाद में। माइनस माइनस का साइन कन्वर्जन प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर 1 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है ना। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करके क्या ही फायदा है ना, सेम आंसर आने वाला है। हर एक बच्चे का